दोस्तों, अभी आपके सामने ये सवाल आ रहा होगा कि जो उत्तराखंड में तकरीबन 1800 से अधिक पोस्ट निकल चुकी हैं प्राथमिक टीचर की। अनुमानित है कि ये लगभग 2500 तक जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये करीब 2200 और 2300 के बीच में रहने वाली हैं। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कई लोग पूछ रहे हैं कि बीएड वाले इसमें अप्लाई कर रहे हैं, एनआईओएस वाले इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नियमावली क्या कहती है जिसके अंतर्गत ये दांव पेच उलझा हुआ है कि किसको पहले लिया जाएगा और किसको हटाया जाएगा। तो नियमावली जो स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि जो वरीयता है, जो प्राथमिकता है, वो डीएलएड की रहेगी। उस डीएलएड में एनआईओएस अपने आप को सम्मिलित कर रहा है, लेकिन उसको सम्मिलित करना या ना करना ये डायरेक्टर के हाथ में होगा, निदेशक के हाथ में होगा। और निदेशक को अगर उनको ऐड करना है तो बीएड जो एक अपनी द्वितीय वरीयता में है, वो ऑब्वियसली उनके एनआईओएस के शामिल होने से उनको नुकसान होगा। तो उनका भी ये क्राइटेरिया रहेगा कि अगर आपको एनआईओएस को इसमें इंक्लूड करना भी है तो नियमावली में उनको जिस तरह से इग्नू को शामिल करने के लिए नियमावली में अलग से लिखा गया है, वैसे ही उसको शामिल करना होगा। दूसरा, ये मामला जो अन्य राज्यों में कोर्ट के अधीन अभी तक रखा हुआ है एनआईओएस को, जिसमें कई बार कोर्ट कहता है कि इनकी मान्यता है क्योंकि एनसीटी इनको मान्यता देता है, मगर उसके बावजूद अभी तक प्राथमिक स्तर पर इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है, ये भी सवाल है। तो इनका चयन किस आधार पर होगा और कैसे होगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि आवेदन करने के लिए इस काउंसलिंग में जो ये विज्ञप्ति आई है, सबके लिए ओपन कर रखा है कि आप आवेदन एनआईओएस वाला भी कर सकता है और डीएलएड वाला तो खैर जो रेगुलर है एनसीटी से मान्यता प्राप्त, तो उनके लिए तो चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, उनका तो शुद्ध रूप से यहाँ पर चयन होता हुआ दिख रहा है। मगर एनआईओएस के लेकर अभी तक तलवार लटकी हुई है, और एनआईओएस को अगर शामिल किया जाता है तो फिर बीएड पर तलवार लटक जाएगी, क्योंकि ये 2200 पोस्ट सब डीएलएड में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर इन केस एनआईओएस को नहीं लिया जाता तो इसमें करीब 1000 या 1200 के आसपास बीएड अभ्यर्थी भी इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि क्या एनआईओएस में मान्य होगा या नहीं होगा, अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए समस्या ये खड़ी हो गई है कि एनआईओएस को किस हद तक वो कंट्रोल करते हैं, ये एक समस्या बनी रहेगी। और जो हम कहते हैं कि ये भर्ती अगर कोर्ट में जाएगी तो इसी मुद्दे पर ये जा सकती है। उसके अतिरिक्त बचाव वाला दल अपना कार्य करेगा। मगर ये बात तय है कि राज्य सरकार ने लगभग 2300 पोस्ट प्राथमिक अध्यापक के लिए निकाल दी हैं, उन्होंने अपना कार्य कर दिया है। हालांकि अब इसमें अगर एनआईओएस को इंक्लूड किया जाता है तो उसके लिए नियमावली में उनको प्रदर्शित करना एक मजबूरी हो सकता है, और उसके लिए कैबिनेट में उस नियमावली को रखा जाएगा, जो एक लंबी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में लगभग काफ़ी समय लग सकता है। अगर कोर्ट उनको स्वीकृति देता भी है तो इस भर्ती में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो और अगर उनको स्वीकृति नहीं देता है तो ये भर्ती कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि बीएड वाले इसमें शामिल हैं। फिलहाल एनआईओएस वालों के आवेदन सफल होने की उम्मीद बहुत कम है, कि उनके आवेदन को निश्चित तौर पर ही जहां तक अभी तक का इशारा है वो निरस्त किया ही जाएगा। लेकिन उसको निरस्त करने के बाद ये मामला अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कुछ भी दलीलें पेश की जाती हैं और कोर्ट कहता है कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में जाहिर सी बात है, अगर एनआईओएस जो ये मानकर चलता है कि वो 2 साल की मान्यता रखते हैं तो राजपत्र में वो शामिल होने चाहिए यहाँ पर। और उसके अलावा वो कहते हैं कि एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो एनसीटी ने गुवाहाटी के मैटर में ये फैसला भी सुनाया है कि ये समकक्ष है, ऐसा हमने नहीं कहा, योग्य है ये हमने कहा। और ये लागू होता है, जो जिस विद्यालय में है उन्हीं पर वो लागू होता है। शिक्षा मित्र अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे थे तो उनके लिए 18 महीने का कोर्स वो लागू होता है, क्योंकि वहीं पर वो कंटिन्यू करते रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट में ही पढ़ाते रहे, उनके लिए प्राइवेट में ये लागू होगा। ऐसा तो गुवाहाटी के जो जजमेंट था वहाँ से साबित होता है। अब उत्तराखंड में, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्थिति के अनुरूप अलग अलग केस और वाद के अनुरूप ही फैसले लिए जाते हैं। उत्तराखंड में कौन सा वाद अपनी क्या प्रतिक्रिया वहाँ पर रखता है, ये उस पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस भर्ती पर हम चाहते हैं कोई स्टे ना लगे, कोई रोक ना लगाए। जिन लोगों जो योग्य हैं, जो सक्षम हो, उनको ये जॉब मिले। धन्यवाद।